भोपाल जिले के नजीराबाद रेंज में वन विभाग के अमले ने अवैध अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्यवाही की गई, जिसमें नजीराबाद रेंज के सिंधोड़ा सर्कल में और अन्य कई जगह वन सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत वन क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। देखिए खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नजीराबाद के सिंधोड़ा सर्कल में बीट है यहाँ पर, और आप मेरे साथ में देख रहे हैं यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई वन विभाग के द्वारा की गई है, नजीराबाद रेंज के द्वारा की गई है। और मेरे साथ यहाँ पे साथ में मौजूद भी हैं जो रेंजर हैं यहाँ के, दीपक श्रीवास्तव जी। हम उनसे पूरी चर्चा करेंगे कि ये कार्रवाई क्या थी, पूरी कार्रवाई में किस प्रकार की कार्रवाई की गई है और यहाँ पर क्या करने वाला है डिपार्टमेंट वन विभाग का जो अमला है वो क्या करने वाला है। स्वागत है चैनल पर आपका रेंजर साहब। क्या है पूरा मामला? ये कल रात को हमें सूचना मिली कि सिंघोड़ा बीट में कंपार्टमेंट नंबर PF 52 में रात में एक ट्रैक्टर चला दिया और ट्रैक्टर चला के लगभग 2 से 3 हेक्टेयर जगह जो पुरानी जगह थी उससे ने बढ़ा के अतिक्रमण कर लिया है। हमें सूचना मिलते से ही सुबह जब सूचना मिली उसके बाद 2 JCB करी, पूरा स्टाफ हम लोगों ने वन परिषद नजीराबाद का इकट्ठा किया। भोपाल वन मंडल से भी DFO साहब और SDO साहब ने स्टाफ भेजा। उसके बाद हमने यहाँ पूरी जगह पर कंटूर खोदे गए हैं। कंटूर खोदने के बाद पूरी की जगह अतिक्रमण से मुक्त कराई गई। इसके लगभग कितनी जगह होगी रेंजर साहब? लगभग 3 से 3 हेक्टेयर के करीब यह जगह अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। ये कितना पुराना अतिक्रमण होगा इनका? ये इन लोगों का तो कहना है काफ़ी पुराना है, लेकिन हमारे यहाँ अभी वन सुरक्षा सप्ताह चल रहा है जिसके अंतर्गत कोई भी अतिक्रमण कितना भी पुराना हो वो हम हटाने के लिए कटिबद्ध है। तो इसलिए दर्शकों, लगातार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो बारिश के समय में इस प्रकार की कार्रवाई नियमित रूप से करता है, हर वर्ष करता है। पूर्व में आपने हमारे चैनल पे देखा होगा, हमने SDO साहब से भी चर्चा करी थी, DFO साहब से भी चर्चा करी थी। जो वर्षा का समय जो होता है इसमें किसान अधिकतर प्रयास करता है वन क्षेत्र को कब्जाने के लिए, और यहाँ पर लगातार पूरे जिले भर में कार्रवाई की जा रही है। उसी तारतम्य में यहाँ नजीराबाद रेंज में भी कार्रवाई की गई है। और कहाँ विशेष रूप से कार्रवाई चल रही है? इसके अलावा हमने इसी पिछले 2 महीने के अंतर्गत ही हमने भीलखो RF 39 में कार्रवाई करी है, जहाँ पे हमने लगभग 15 से 20 हेक्टेयर मुक्त कराया है। इसके अलावा हमने अभी हाल ही में बरखेड़ी देव कार्रवाई करी थी जिसमें हमारे उप मंडल अधिकारी श्री धीरज सिंह चौहान साहब SDO साहब भी उपस्थित हुए। इसके अलावा खैरखेड़ा, नजीराबाद बीट, कुल मिला के हमने पिछले 6 महीने में लगभग 150 से 200 हेक्टेयर की भूमि को मुक्त कराया अतिक्रमण से। रेंजर साहब, बात करें अगर इस भूमि को मुक्त कराने के बाद में तो अगला प्रयास क्या होता है इसको बचाने का? हमारे वरिष्ठों के द्वारा निर्देश दिए गए, वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा जब जमीन मुक्त हो जाती है उसके बाद हम उसको वृक्षारोपण के लिए प्रपोजल दे देते हैं। उसका वृक्षारोपण प्रपोजल आने के बाद क्षेत्र तैयारी के बाद उसमें पौधारोपण कर दिया जाता है फेंसिंग करके। ये थे हमारे साथ में दीपक श्रीवास्तव जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि विभाग किस प्रकार की कार्रवाई लगातार कर रहा है। और यहाँ के कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे कि क्या पूरा मामला है ये और किस प्रकार की यहाँ पे कार्रवाई की गई है, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी के रूप में वो यहाँ पे मौजूद है और उनको भी इस चीज की जानकारी है कि ये पूरी कार्रवाई किस प्रकार से की गई है। आपका नाम बताइए? भगवान सिंह गुर्जर है सर। वन विभाग के द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है, वृक्षारोपण। ये किसान जो इस प्रकार के अतिक्रमण का जो कार्य करता है तो वो लगभग वर्षा के समय में ही करता है? हाँ, वर्षा ऋतु में ही करते हैं किसान फसल बोने के लिए अतिक्रमण का प्रयास, और वन मामला के द्वारा उसको हटा देते हैं उसको। और तो इस पूरी कार्रवाई में विरोध भी झेलना पड़ता है वन अमले को? हाँ, वन अमले को बहुत उसमें परेशानियाँ उठाना पड़ती है। महिलाएं आ जाती है, उनके बाल बच्चों को आगे कर देती है, वो हो जाती है आगे, लेकिन वन अमला जब भी अपना काम करता है। दर्शकों, देखिए किस प्रकार से यहाँ पर तमाम विरोध को झेलने के बाद में भी वन अमला काम करता है और लगातार अपनी भूमि को बचाने का प्रयास करता है, क्योंकि कयास लगाए जाते हैं कि वन क्षेत्र में जिस प्रकार से जो कब्जे होते रहे हैं और लगातार लंबे समय से कब्जे चल रहे हैं लोगों के, तो वन अमला लगातार प्रयास करता है कि उस कब्जे को मुक्त कराया जाए। यहाँ पर जो खेती कर रहे थे उनसे भी हम सीधी चर्चा करेंगे कि वो कब से खेती कर रहे थे यहाँ पे, और इसके अतिरिक्त उनके पास में क्या पूरा अपने जीवन को चलाने के लिए क्या पूरा रोजगार का साधन है। इस वक्त हमारे साथ में जो किसान हैं यहाँ के, जो लंबे समय से यहाँ पे खेती कर रहे थे और इस भूमि का फायदा उठा रहे थे, उनसे भी चर्चा करेंगे। आप कब से खेती कर रहे थे यहाँ? यहाँ 15 साल हो गई साहब। 15 साल से इसको उपयोग में ले रहे थे? हाँ, ले रहे। तो इसके आप कुछ भरते भी थे यहाँ का चालान वगैरह, जुर्माना? यहाँ के जुर्माना भरा गया था मेरा। कितने समय से? टपरिया टूटी गई थी, कम से कराने आज से 5 साल पहले मैंने जुर्माना भर दिया। 5 साल पेशी करी मैंने। वो जब मैडम जी ने कहे हाथ जोड़ कर ठाड़ो होगा, मैंने बाबूजी मेरे पालतू बाल बच्चे है, बार बार रह जा और मेरी टपरिया तोड़ जा।
कि जा बेटा जुर्माना करे, उनने 4-5 हज़ार का जुर्माना करके और फिर अभी अभी आपने कब बोया था इसमें मक्का? इसमें बोया तो मैं 12 दिन हुए अब बोए हुए बस। लगभग कितना अनुमानित लागत कितनी होगी उसकी? कम से कम 4,000 की तो मक्का आई सी, और 1,000 1,500 रुपये 1,500 खाद आए, बस यही है।